ऑपरेशन सिंदूर यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये एक वचन है हर सिंदूर की रक्षा का। याद करिए आज से ठीक 15 दिन पहले का वो दर्दनाक नजारा। आतंकवादियों ने महिलाओं की आंखों के सामने उनके पति की हत्या कर दी थी, उनकी मांग से उनका सिंदूर छीन लिया था। आज उसका बदला है ऑपरेशन सिंदूर। याद करिए वो पल जब अपने पति की हत्या होता देख महिला गिड़गिड़ाते हुए आतंकवादी से कहती है कि मुझे क्यों छोड़ा, मुझे भी मार देते। आज उन्हीं आतंकवादियों का सरगना अपने परिवार की 10 लोगों की मौत से इतना सदमे में है कि गिड़गिड़ाते हुए कह रहा है कि मेरे परिवार को क्यों मारा, मुझे ही मार देते। ये है ऑपरेशन सिंदूर। ये एक संदेश है हर उस आतंकवादी और आतंक को पनाह देने वालों को जो हमारे घर में घुसने की सोचता है। हम उसका जवाब नहीं देते, हम उसका हिसाब करते हैं। शायद पाकिस्तान को अब तक ये समझ में आ गया होगा। तो क्या अब पाकिस्तान आतंक की अपनी फैक्ट्री बंद कर देगा या पाकिस्तान आतंकिस्तान ही बना रहेगा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज सुबह से पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है उसका जवाब भारत कैसे देगा, आज करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, इससे पहले देखिए रिपोर्ट। ये भारत का बदला है। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब कहकर और घर में घुसकर पहलगाम का इंतकाम पूरा किया। त्रिशक्ति के प्रहार ने आतंकिस्तान को मिनटों में ही धूल में मिला दिया। एक के बाद एक आतंकियों के 9 ठिकानों को मटिया मेट कर दिया। बहावलपुर में जैश, मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। यह भारत को पूरी दुनिया को कड़ा संदेश है। साफ है, आतंक रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। इस हमले की प्लानिंग पूरी तरह सटीक थी। खुफिया जानकारी थी कि आतंकी अपने हाइडआउट से शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन वो वहां से भाग पाते कि भारतीय मिसाइल ने उनको और उनके मंसूबों को धराशायी कर दिया। भारत को जख्म देने वाला आतंकी मसूद अजहर अब रो रहा है, अपनी मौत मांग रहा है। उसके परिवार के 14 लोगों का जनाजा निकल गया। उसने कहा, हमले में बहन, बहनोई, भांजा मारे गए। मेरे भाई और उसकी पत्नी की भी मौत। भारत के एक्शन में हाफिज सईद का करीबी भी मारा गया। उनका सिक्योरिटी इंचार्ज भी मारा गया। जो हमले हुए इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं। हमले का भरपूर जवाब अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत से दे रही हैं और देती रहेंगी। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर से पूरा हुआ। इससे पहले भारत ने उड़ी और पुलवामा का भी प्रतिशोध लिया था, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। अभी भी गीदड़ भभकी दे रहा है। तो क्या पाकिस्तान
अभी सजा पाकर चुप बैठ जाएगा या फिर भारत को जख्म देने के लिए फिर से कोई कायराना हरकत करेगा? आतंक के खिलाफ जंग में भारत को अभी और क्या बड़े एक्शन लेने होंगे ताकि पाकिस्तान को वो सबक मिले कि फिर भारत की तरफ आंख उठाने की वो जरूरत न करे। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी, डिफेंस एक्सपर्ट यूएस राठौर साहब जुड़ेंगे, डिफेंस एनालिस्ट जीजे सिंह साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक शुभांकर मिश्रा और डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सुई। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। और पिछले कई दिनों से 15 दिन से लगातार हम लोग चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि पहलगाम हमले का बदला कब लिया जाएगा। अब ये बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया गया है, लेकिन उसके बाद आज सुबह से लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी कर रहा है और हम लोगों ने उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, वो हमारे यहाँ सिविलियन लोगों पे हमले कर रहा है। ये कितना सही है? दीपक वोरा साहब। सर, सब पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया है। और जब भी आपके प्रोग्राम में होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। फिर हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, हम लोग आपसे सीखते हैं। इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है सर, बट इट्स व्हाट अ प्लेजर। अब ये जो लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं बॉर्डर के उस पार भी, उनको एक अपनी पर्सनल चीज बताना चाहता हूँ सर, एंड देन आई विल रीड आउट अ मैसेज जो मुझे मिला है। पर्सनल चीज ये मेरी है कि मेरे फादर, माय लेट फादर वाज अ पठान। हम लोग गजनी से हैं सर, सो आधा मेरा परिवार पठान था। माय मदर इज अ सिख। तो मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने पठान से पंगा लिया है, भगवान आपको बचाए कोबरा के जहर से, शेर के दांत से और पठान के बदले से। ये एक पठान का वादा है, आपका अल्लाह कुछ नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज मैं जो बताना चाहता हूँ सर, आज मेरे पास एक मैसेज आया सर, आपको याद है 9/11 जनरल साहब, यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन 9 जब अमेरिका पे हमला हुआ था? मैं उस समय स्पेन में था, नंबर 2 हमारी एम्बेसी में। तो उनकी एम्बेसी के अमेरिकन एम्बेसी में गए हस्ताक्षर करने के लिए, कंडोलेंस रजिस्टर। तो वहां पे जो मेरा अमेरिकन काउंटर पार्ट था, मैंने उसका कहा देखिए मुझे बहुत दुख हुआ, आपने भी आज आतंक को पहली बार आपने महसूस किया है, और हम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि टुडे मैं भी अमेरिकन हूं, मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है। सर, आज सुबह उसका मैसेज आया मेरे को, कई सालों के बाद फिर से संपर्क किया है कि डियर एम्बेसडर दीपक, यू हैव डन वेल, टुडे आई एम एन इंडियन। कि आज मैं भारतवासी हूं। यानी दुनिया में जो इसमें फीलिंग है कि आपने बहुत अच्छा किया है कि इस आतंकी देश के जो उसकी आतंकी जड़ें हैं उनको आपने मिटा दी। ये क्या है सर? ये है डिमेंशिया ऑफ डेस्परेशन, ये है इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। फाइनली सर, 2400 साल पहले मेरे गुरु के गुरु के गुरु चाणक्य ने कहा था कि अगर आप सही एक्शन सही वक्त पर नहीं लोगे तो वक्त ही उस एक्शन को सक्सेसफुल नहीं होने देगा। विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती उस आइडिया को जिसका समय आ गया है। सर, अब समय आ गया है कि आतंकिस्तान को बदलने का, उसका मन बदलने का, दिल बदलने का ख्याल छोड़ दो सर, उसको तोड़ दो सर। सांप का जहर फन में नहीं होता, उसके सर में होता है, मन में होता है। मिटा दो उसके मन को, तोड़ दो उस देश को, वो तो टूटने की कतार पर खड़ा है। बस एक हल्का सा धक्का दो और फिर आगे देखिए सर। यू कैन फील गुस्सा मेरे अंदर कितना है जो हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया सर। अब सिंदूर फिर से जाएगा, लेकिन इनके खून से जाएगा। ये एक और पठान का वादा है सर। आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगता है सर जब मैं वो तस्वीरें देखता हूं जो आपके चैनल पर मैंने देखी थी। उन बेटियों को हम कहना चाहते हैं, माफ कर दीजिए, हम आपका सिंदूर बचा नहीं सके, पर अब हम खून की होली खेलेंगे उनके साथ, और फिर आप देखिए हम क्या करते हैं। ये गुस्सा सिर्फ आपको नहीं आता वोरा साहब, ये गुस्सा हर भारतीय को आता है और हर इंसान को आना चाहिए जिन दरिंदों ने जिस तरीके के वहाँ पे हरकत की थी, और उसका बदला हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फुल स्टॉप नहीं है। दरअसल ये एक मैसेज है कि आप जब भी ऐसा कुछ हरकत करेंगे हम ऐसे ही आपके घर में घुसकर मारेंगे। लेकिन तत्काल जो सवाल उठ रहा है राजन कोचर साहब, कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार सीमा पर गोलीबारी कर रहा है, भारत ने साफ कर दिया था कि हमने आपका आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, बस हमारा मकसद यहाँ पूरा हो रहा है। लेकिन
इसके जवाब में जो कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है, आपको लगता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर का एक अगला चरण भारत को जोरदार जवाब के तौर पर देना चाहिए? राजन कोचर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं शायद। अच्छा, एक मिनट। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो मैं पाकिस्तान को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जो भी वहाँ से स्टेटमेंट्स आती हैं वो मैं पढ़ता हूँ और सुनता हूँ, तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये लड़ाई यहाँ पे ख़त्म नहीं है। और हमको बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए कि ये जो 9 टारगेट्स आज हमने पाकिस्तान के एड्रेस किए और ध्वस्त किए हैं, ये एक शुरुआत है और ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान भी इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। आज आपने देखा और आज शाम की रिपोर्ट है कि पुंछ के एरिया में बहुत शेलिंग हुई है और काफ़ी जो घरों को नष्ट किया गया है। अपने सिविल टारगेट्स को पाकिस्तान ने एड्रेस किया है और शायद पाकिस्तान में एक और नैरेटिव चल रहा है कि हमारे कई जगह इसको बोलते हैं कि 3 हमारे हवाई जहाज गिरा दिए, 5 गिरा दिए, और ये उनके रिस्पॉन्सिबल चैनल्स में आ रहा है। ये नहीं कि आप एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, ये पाकिस्तान के लोगों को फीड की जा रही है इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान फौज की तरफ से ISPR की ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे ये बोला जा रहा है और लोगों को कन्विंस किया जा रहा है, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। कहीं पर भी वो दिखा नहीं सकते हैं कि ऐसा कुछ जो हमारे हवाई जहाज, और इसको मुझे तो हंसी आती है क्योंकि हमारे हवाई जहाज ने तो पाकिस्तान के अंदर घुसे ही नहीं अभी तक, तो इसको कहाँ पे वो हमको नष्ट कर पाएंगे और क्या चीज़ कर पाएंगे। बट ये पाकिस्तान की फितरत है, जैसे एम्बेसडर वोरा ने भी समझाया है। तो अब ये जो लड़ाई है, अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ये हमारी गलतफहमी है और हमको ये लड़ाई यहाँ पे ख़त्म होगी ये सोचना गलतफहमी। हमको इसका नेक्स्ट स्टेप भी सोच के रखना चाहिए। ईवस राठौड़ साहब, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है हम लोगों की तरफ से, या फिर पाकिस्तान हमें उकसा रहा है कि आप कुछ ऐसा करिए ताकि दुनिया के सामने हम जाके गिड़गिड़ा बताएं कि भारत ने हम पे हमला कर दिया? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर भारत ने ये स्टेप लिया है ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर, तो ये सोच के नहीं लिया है कि बात यहाँ थम जाएगी, यहाँ बात रुक जाएगी। भारत ने अगले स्टेप्स के बारे में, अगले ही नहीं अगले 10 स्टेप्स के बारे में सोच लिया होगा। अभी ये बात है कि ये आगे का स्टेप पाकिस्तान का रिएक्शन तय करेगा। पाकिस्तान किस तरीके का रिएक्शन लेगा उस पे ये अगला स्टेप होगा। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दे किसी एयर रेड से या और किसी तरीके से। जिस तरीके के हालात अभी पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बना दिए हैं, आर्टिलरी फायरिंग से, मोटर फायरिंग से और दूसरे तरीक़ों से, हो सकता है कि इसके जवाब में भारत को एक बार या 2 बार फिर से कोई स्ट्राइक करनी पड़े और इस बार शायद लैंड फोर्सेस को भी उतारना पड़े। वहाँ पर बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में सिचुएशन बहुत ख़राब है और बहुत बड़े पैमाने पर सिविलियन जान और माल का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, इसी